वो तो विदारण किया, यहाँ से फाड़ा, मतलब उसका फाड़ दिया है सिर्फ, मतलब ये है। अब वो कहाँ होता है, कहते तो यहाँ है गजमोती। हाँ गजमोती तो अलग होते थे। हाँ, जो गजमोती वो जो दर्शन कथा में है ना, वो ये हाथी, यही वाले गजमोती, तभी तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं आसानी से। और मैंने भी यही सुना हुआ है कि एक हाथी के एक ही मोती होता है, सुना तो यही है। फिर भी अब कोई आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सको कि कितने होते हैं, क्या है, कर सकते हैं। मतलब मरने के बाद निकलते हैं? हाँ, नहीं तो मर जाता है उसके बाद निकालते हैं फिर। और मेरे ख्याल से ये भी सब हाथियों में होता है कि नहीं होता है? सब में नहीं होता, सब में नहीं होता। और जोड़ा होता तो उसमें भी जोड़े होते होंगे, दो एक साथ ही होते होंगे मेरे ख्याल से। गजमोती का जोड़ा होता है ना, एक के बाद दूसरा आ जाता है, ऐसा तो दो हो जाए ज्यादा, पर इसमें तो भूमि भाग भर गया पूरा। तो देख लेंगे, या तो मैं स्वस्ति को बोलूंगी कुछ करके सर्च करके देखेगी या आप लोगों को टाइम हो, किसी को करते हो तो देख लेना, क्योंकि ज्यादा पता नहीं है। तो हाथी मरते थे क्या? नहीं, हाथी को मतलब मार के चढ़ाना वाली बात नहीं, वो तो मतलब जैसे मरे हुए के में निकलते होंगे उस हिसाब से, जैसे भी होगा। वो तो ज्वेलर्स, वो ज्वेलर्स थे ना उनके। पर वो तो लगते हैं। जो भी हो, खैर अब वो तो मेरे को मतलब ज्यादा पता भी नहीं है, आप लोगों को कहीं से पता लग जाए तो और बता भी देना मुझे। सीप नहीं, सीप तो दो इंद्रिय जीव है, अपने कहाँ सीप, अपने नहीं है सीप। मोती का सेवन, मोती नहीं, रियल सीप भी अपने जो ये शादी में जो अपने जयपुर में ये बांधते हैं ना, हाँ कोड़ी उसमें नहीं लगाते जो विंदायक में बांधते हैं। तो अपने यहाँ वो और लोगों के में तो चलती है, मतलब अपने जैनियों में ही जो नहीं समझते, पर अपने में वो बिना कोड़ी वाला लाते हैं। हाँ, बिना कोड़ी वाला लाते हैं। हाँ, वो तो वैसे ही लगती है प्लास्टिक जैसे, पर फिर भी वो प्रतीक तो उसी का ना, देख के तो आदमी। हाँ, चिड़िया नहीं लगानी। रोज गजमोती चढ़ाती थी, तो फिर कितने दिन तक 365 अपनी थे? वो तो एक तो उनकी संपन्नता बतानी थी, वो पीहर से भी इतनी संपन्न थी और ससुराल भी बहुत संपन्न था, राजा से भी ज्यादा संपन्न थे। ये कथाएं है ना, कुछ जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट रियल, मतलब भट्टारकों के द्वारा लिखी गई भी हो सकती है। दर्शन की प्रेरणा देनी है और इस तरह का भगवान की भक्ति दिखानी है कि हमको ये चढ़ाना है और उनकी संपन्नता बतानी है। तो ऐसी एकदम वैल्यूएबल चीज वो चढ़ा रहे हैं, वो उसका नियम लिया है, मैं रोज ये चढ़ा के। ये सब कुछ कथाएं जो है भट्टारकों के द्वारा लिखी गई हैं। हाँ, कुछ बात हुई होगी, दर्शन का नियम होगा। अब इतनी बात मान लो पता चली कि भाई हाँ दर्शन का नियम है, अब उसमें वो कैसी कहानी बनानी है वो सब कथाकार पे कर सकता है। ये प्रथमानुयोग में छूट होती है कि किस कहानी को बस। गजमोती ने मिला तो सब जगह क्या चीज? हाथी नहीं, यहाँ अपने आमेर में, सांगानेर में, दोनों जगह भट्टारकों की गद्दियां हैं। ये नशिया भट्टारक जी की इसीलिए तो बनी हुई है अपने यहाँ नारायण सर्किल पे। हाँ, जैनी जो, ये तो एक युग आया ऐसा था, मतलब दिगंबर मुनि होते थे, लेकिन वो एक टाइम पीरियड ऐसा आया, कुछ काल ऐसा आया कि वो समझ लो उन मुनियों को वस्त्र धारण करना पड़ा कुछ थोड़ी देर के लिए, दिन भर में थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए। लेकिन वो क्या हुआ कि इसके संबंध में भी, मतलब मैंने जो रिसर्च की ना उसमें था एक टॉपिक है भट्टारक वाला, तो कई मिलते हैं इसमें, एक कथा ये मिलती है, एक कथा ये मिलती है, एक कथा ये मिलती है। अब जो भी रहा हो रियल में, मतलब ये रहा कि वो थे तो पहले मुनि और फिर उन्होंने परिस्थितियों वश धारण किया, और फिर क्या हो गया कि जब कोई शिथिलाचार एक बार एडॉप्ट कर लेते हैं तो बस फिर लगता है इसी में आराम है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। जो अभी मतलब एक बार अपन जो काम करने, अब जैसे समझ लो पहले जब कुर्सियां मंदिर में भगवान के सामने लगती थी तो केवल बहुत रियल में जिसको तकलीफ है एक दो होती थी नीचे, और अब कुर्सियां डली रहती है बाहर, आदमी अब मिल रहा है आराम तो सब कुर्सी पे बैठते हैं, आप भगवान के सामने ऐसे पाँव करके और बैठते हैं टांग चढ़ा के, विनय कहाँ रही उसमें। तो वो ऐसे उनको बेगवा कपड़े भी मिल गए, भोजन मिल गया, और उनको धन पैसा वैसा भी रखते थे, वो पूरा राजा की जैसे आप देखो भट्टार अब तो रहे नहीं है। वो जो है ना अपने छवण बेलगोला वाले, तो वो कितना उनके पास मतलब वो ये पूरा कार्यक्रम जो पिछले सालों 2 साल पहले हुआ, नहीं वो पूरे कार्यक्रम का खर्चा मठ ने उठाया था,
कितना बड़ा कार्यक्रम, आप भी गए थे? वो जब विद्वान गए थे सारे अपने, तो एक एक मिनट में प्लेन पे चढ़ना और करना, तो वो गवर्नमेंट से भी उनको तो मिल गवर्नमेंट से मिला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भी किया, उन्होंने भी गवर्नमेंट से तो मिलता ही है अपने इसके लिए 12 वर्ष वाला जो होता है, लेकिन उन्होंने खुद का भी लगाया। हाँ, वो जो भी जितना भी मिला हो, बाकी ऐसा नहीं है, तो इतना वो सब मठ का मतलब उनका ही होता है, भट्टारक जी का ही सब, और उनके राष्ट्रीय ठाट बाट होते हैं बिल्कुल। सेनापति टाइप हो गया उसमें, मतलब इसके देख रेख हाँ, और वो मुनि कहला, मतलब वो अपने आप को मुनि मानते हैं, मुनि कहलाते हैं, लेकिन अब तो खैर वो कम हो गया। मैंने देखा है, हमारे मेरी बुआ सास की लड़की की शादी थी, नानकराम जी है ना जौहरी, जो वहाँ जिन्होंने मूर्तियां विराजमान कराई है, तो वो 39 लास्ट लाइन देखते हैं 39 की। नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितमते। नाक्रामति यानी ना यानी नहीं, आक्रामति यानी आक्रमण करता है, आक्रमण नहीं करता है। क्रम यानी, क्रम का अर्थ क्या बताया था? चरण, भगवान, यहाँ पैर, लेकिन भगवान के चरणों के लिए है। हाँ, वो तो ऊपर से जुड़ेगा, ये तो शब्द नीचे, ये आक्रामति यहाँ नहीं जुड़ेगा, वो तो बाद में जुड़ेगा, पर अभी शब्द अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। क्रम यानी चरण, युग, युग अचल, युगाचल, युग यानी युगल, चरण युगल, और अचल यानी रूपी पर्वत, आपके चरणों रूपी पर्वत के संश्रितम से, तो उनका आश्रय या उनकी शरण में, ते यानी आपके चरण का युगल रूपी पर्वत की शरण में या उसके आश्रय में जो आ गया है, उसके ऊपर ऐसा भयानक सिंह भी आक्रमण नहीं करता है, ना आक्रमती है। वो सिंह कैसा है वो ऊपर बता चुके, कि जिसने हाथी को पूरा सिर छिन्न भिन्न भिन्नेब कुम, उसका ऐसी बुरी तरह से उसको सिर फाड़ दिया उसका, कि उसके जो गजमोती थे वो सारे निकल के लहू लुहान होके, रक्त बिल्कुल छोड़ी ताकत, वो लहू लुहान होके सारी जमीन पे बिखर गए हैं, और वो अब छलांग मारने को बिल्कुल आपके ऊपर तैयार है, बद्ध क्रम, पैर मतलब अपना कमर कस के पराक्रम समेट कर, और आप पर आक्रमण कर, छलांग मारने के लिए तैयार है। लेकिन जो आपकी शरण में आ गया, उस पर वो ऐसा सिंह भी आक्रमण नहीं करता है। देखिए, ये मतलब ये शेर की विशेषता है 3 लाइनों में, तो कि जिसने हाथी के सिर को छिन्न भिन्न कर दिया है, और उसके छिन्न भिन्न करने से, हाँ, हिंदी का कल नहीं पढ़ा था ना, पढ़ लेते हैं। अति मद मत गयंद कुंभ थल नखन विदारे, मोती रक्त समेत डारी भूतल सिंगारे, बाकी डाढ़ विशाल वदन में रसना लोले, भीम भयानक रूप देखी जन थर हर डोले, ऐसे मृगपति पग तले जो नर आयो होय, शरण गए तुम चरण की बाधा करे न सोय। ये समझ में आया? वदन में रसना लोले, यानी उसकी ऐसी विशाल दाढ़ है, वदन यानी मुख में जीभ, मतलब वो ललचा रही है, वो तैयार है मतलब खाने को, हाँ ऐसे। चलिए, काव्य 40। कल्पांत काल पवनोदत वाग्निकल्पम, बोलिए। कल्पांत काल पवनोदत वाग्निकल्पम, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुस्फुलिंगम, जल्दी बोलेगा, ऐसे मुत्स नहीं बोलेंगे, मुत्सफुलिंग मतलब जल्दी बोलेगा। जैसे कल वो श्च्यो था ना, वो तो उसमें एक ही बोल पाता है, एक बहुत साइलेंटली बोलता है। दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम,
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। देखिए यहाँ अभी पहले तो प्रातिहार्यों के काव्य थे, वो पूरा हुआ, फिर वो एक दो काव्य उनके और विशेषताएं बताई। एक तो चरणों में कमल खिल जाते हैं और ऐसी जैसी सभा आपकी लगी थी वैसी किसी की नहीं लगी। इसके बाद में अब कैसी भयानक से भयानक भी विपदा आ जाए तो भी जो आपकी शरण में है उसको ना तो भय होता है और वो विपदा उसका कुछ नहीं कर पाती, ये बात बता रहे हैं। तो पहला तो किसका बताया था? हाथी का था ना, वो मत झर रहा है, फिर वो और उसका कोद बढ़ गया है, भंवरे। नहीं, पहले वाला तो ऐसा हाथी सामने आ गया है, ऐसा हाथी ऐरावताप हम ये था ना, मदोन्मत्त हाथी सामने आ गया है। हाथी का मतलब कितना एक पैर पड़ जाए मतलब कितना भारी होता है हाथी, और हाथी को देख के ऐसे ही डर, मतलब यूं दूर रहे, और फिर वो गुस्से में है हाथी, और गुस्से में भी इधर उधर और कहीं नहीं है, अपने ही सामने आ गया, बिल्कुल हालत खराब हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति है। लेकिन जो आपके आश्रय, जिसने आपका आश्रय लिया है, उसका वो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले में ये बताया हाथी का भय। देखो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि भक्तामर स्तोत्र, ये स्तोत्र जो पढ़ेगा उसका हाथी का, हाँ ये कहीं नहीं लिखा। उसमें तो ये लिखा है जो आपकी शरण में है, जो आपकी भक्त हैं। भगवान की शरण का अर्थ क्या? बालबोध पाठमाला भाग 1 में दूसरे पाठ में या पहले पाठ में प्रश्न है, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? बोलो जिनम, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? आता है किसी को? भाभी नहीं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। तो भगवान किसी परमेष्टि में है कि नहीं है? आदिनाथ भगवान कौन से परमेष्टि हैं? अरहंत कह दें या सिद्ध कह दें, मान लो अभी अरहंत है, हम समाशरण में विराजमान है। तो आदिनाथ भगवान की शरण का क्या अर्थ है? अब बताओ बिला भाभी। हाँ, उन्होंने जो मार्ग बताया, उन्होंने क्या मार्ग बताया? कि एक ही मार्ग बताया है कि अपनी आत्मा की शरण लेना, और कुछ भी नहीं है मार्ग, एक ही मार्ग है। तो वास्तव में जो आपकी शरण में आया है, मतलब जिसने अपनी आत्मा की शरण ले ली, तो जिसने अपनी आत्मा की शरण ले ली उसको कोई भय नहीं। आज सुबह दादा ने पूछा था, जो नरक में राजा श्रेणी नारकी, वो सुखी है कि हम यहाँ बैठे आराम से बढ़िया टेबल कुर्सी पे अपने घर में ऐशो आराम में? कौन सुखी है? कौन सुखी है? या हम अपने बंगला बिल्कुल विला क्या है जो भी, वो क्योंकि आत्मानुभवी हैं, नरक में डंडे खाते हुए भी हमसे ज्यादा सुखी हैं। हम तो अनंत दुखी हैं और वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। तो वास्तव में भगवान की जो शरण में आ जाता है, तो अपनी आत्मा, भगवान की शरण में आने का मतलब है अपनी आत्मा की शरण में, और आत्मा की शरण में आ गए तो कोई भय, जो अनंतानुबंधी जन्य, अगर चौथा भी गुणस्थान हुआ है तो अनंतानुबंधी जन्य भय, सातों भय नहीं रहते उस जीव को। ये अर्थ है इस बात का। ये नहीं लिखा कि ये वाला मंत्र पढ़ो तो ये दूर हो जाएगा, ये चलता है, ये भक्तामर के नाम पे चलता है, ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। देखो इस उद्देश्य से पढ़ना वो ग्रहित मिथ्यार्थ है, और वो तो इतना वर्ल्ड फेम हो गया। तो वो हो गया, वो कोई ना कोई कुछ भी, अब उसके समझ लो वो ये चलता है, ये सेमिनार भी लेता है कोई व्यक्ति, नहीं एक जेंट्स भी है। एक दिन आदर्श नगर में था, अभी 1-2 महीने पहले, भक्तामर से और विभिन्न रोगों का इलाज और इस तरह का, आदर्श नगर में था एक दिन, और यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको।
मंजू जैन का हाँ, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। लेकिन वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है। अब वो उसका समझ लो, उसका कुछ यशस इस टाइप का, लेकिन वो खोटा यशस कीर्ति है और वो खोटा पुण्य का उदय है वो, और उसको मानने वाले वो अपना गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे हैं। और जिनका ठीक हो रहा है ऐसा करके, वो सदा सुखदास जी ने रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है कि अत्तार की दवाइयां लेके जिसको फायदा होता है, मतलब उसका भी बहुत संसार बाकी है। क्योंकि अत्तार की दवाइयां मतलब वो बहुत अशुद्ध होती हैं, शहद वह अशुद्ध होती है, त्रस्त जीवों के घात से बनी होती हैं। तो वो दवाई लेके हमारा रोग ठीक हो गया, तो इसमें हमारा संसार कैसे बढ़ गया कि अब हमारी उसपे वो हो जाएगी, हाँ वृद्धता नहीं, हम उसको श्रद्धा जम जाएगी हमारी उसपे कि अब हमारा रोग इससे ठीक हुआ है, फिर आपको वो तकलीफ होगी तो मैं क्या कहूंगी, वही दवाई लो। और आप मुझसे पूछोगे आपके भी हुआ था, आपने कौन सी ली थी, और अपने कभी भी किसी के भी होगा उसका एडवर्टाइजमेंट अपन करेंगे। शहद के लिए हम बोलते हैं ना, नेचुरल स्वीटनर एक वही है जो सबसे चलेगा। उनमें तो ऐसे क्या, मतलब हम लोग मना करते हैं शहद के लिए, नेचुरल स्वीटनर वही है जो कभी नुकसान नहीं करता। गन्ने का रस पियो ना, नेचुरल। उससे ज्यादा स्वीट क्या है। पर अपन लोगों को मना कर देते, बैठ जी की कोई बात नहीं, आप नहीं, बाजार में अपने दुकानें ना, अत्तार नाम से, जौहरी बाजार में भी, किशन बोल में भी हैं, अत्तार नाम से दुकानें ही हैं। तो ये मतलब ऐसे ही वो भक्तामर का भी ये यूज करके किसी का रोग ठीक होता है, तो वो अपने बहुत ग्रहित मिथ्यात्व का समझ लेना कि पाप का उदय है उसका, यूं तो अब वो समझ रहा है मेरे पुण्य का उदय है, बिना दवाई के भक्तामर से ही ठीक हो गया, भक्तामर को इसी यूज में ले लिया। ऐसे सिद्ध चक्र विधान में भी कहीं नहीं लिखा श्रीपाल और मैना सुंदरी का कोड दूर हुआ था, क्योंकि श्रीमान मैना हाँ श्रीपाल मैना सुंदरी तो किस तीर्थंकर के काल में हो गए, वो बहुत पहले हो चुके, और भक्तामर ये सॉरी सिद्ध चक्र विधान अभी 150 साल पहले लिखा गया है, सिद्ध चक्र विधान। नहीं, पर उसने तो सिद्ध चक्र की आराधना करी थी मैंने तो। अरे तो ये वाला विधान तो आप पढ़ो, ये विधान तो अभी लिखा गया है। तो वो सिद्धों का गुणगान किया था, तो उसने अपना भाव, अपना उपयोग उसमें लगाने के लिए किया था। लेकिन ये सिद्ध चक्र विधान करके कोढ़ दूर हो जाएगा कि घर की सारी मिल जाएंगी, शांति हो जाएगी, ऐसा एक भी आप करते होंगे आप लोग विधान, तो उसमें एक भी श्लोक में, एक भी दोहा में आप बता दो कि ऐसा कहीं लिखा है। तो सिद्धों का गुणगान है, लेकिन अपनी मान्यता अपन फ्री में ही मान्यता बिगाड़ के रखें। इसमें भी कहीं नहीं लिखा, देखो इसमें अभी अपन ने 2 पढ़ लिए, एक हाथी वाला भय और एक शेर वाला भय। ये लिखा है कि ये स्तोत्र पढ़ने से ये शेर दूर चला जाता है, वो जो आपकी शरण में आता है। जो आपकी शरण, तो शरण का मतलब गलत लेंगे ना, शरण का मतलब दर्शन करिए तो शरण लेंगे हमने, तो हो गया हमारा काम, तो हो गई शरण, तो दर्शन ही तो करते हैं। अब तो अर्थ तो समझने पड़ेंगे ना शब्दों के। आत्मा तक कहाँ जाते हैं, तो सिर्फ दर्शन मतलब 10 मंदिर जाएंगे, अधिनायक के 10 मंदिर जाए, आ गया हमारा। चलिए, कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत काल फिर आ गया, पहले कहाँ आया था, चौथे में आया था, और इसके बाद एक वो चित्रम के मत्र उसमें भी आया था कल्पांत काल की। तो कल्प काल का जो अंत टाइम है, यानी जब प्रलय आती है, वो कल्पांत काल है, यानी अवसर्पणी काल का जो छठा काल है, दुखमा अवसर्पणी के छठे काल के एंड में वो कहलाता है कल्पांत काल। कल्प काल का अंत अवसर्पणी के छठे काल के अंत में होता है, और उस समय वो प्रलय की बहुत भयंकर तूफान चलता है, बहुत भयंकर वाली हवाएं आती है, तो वो पवन यानी वो हवाएं, और पवनोद्धत यानी उस पवन से उद्धत मतलब बिल्कुल उद्धत बोलते हैं, उद्दंड हो रहा है, भयानक हो रही है, हाँ तूफान जैसा। तो कल्पांत काल की हवा से जो भड़क गया है, उद्धत का मतलब भड़क गया ले सकते हैं यहाँ पे अपन, क्योंकि बात आ रही है अग्नि की, आगे है वन्नी मतलब अग्नि। अब इसमें देखो वन्नी शब्द है, कौन सा अक्षर आधा है, कौन सा अक्षर पूरा है, हाँ है आधा है, न पूरा है। अपने को है बड़ा दिखता है तो अपने को लगता है बड़ा पूरा है, और न छोटा सा दिख रहा है, लेकिन है आधा है, और वन्नी तो बोल रहे हैं, ही बोल रहे हैं, वन्नी हाँ पहले बोल रहा है ना, नी बाद में बोल रहा है, वन्नी। अगर इसको अलग करके लिखेंगे तो है पे हलंत लगाएंगे और
न में छोटी की मात्रा। वैसे आगे शशिनाम हाँ, शशिनानी आया था ना, यहाँ उस समय गलत लिख दिया था हमने उस दिन, फिर नीचे सही किया था। वो ऊपर गलत लिखा हुआ है, उसको मिटाना ही नहीं, ये नीचे सही लिखा हुआ है। वन्नी यानी अग्नि, और कल्पम मतलब उसके समान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्प मतलब समान, उसके कल्प मतलब समान। तो ऐसी अग्नि कल्प है। हाँ, टोडरमल जी आचार्य थोड़ी ना है, आचार्य कल्प है। कल्पम, कल्पम, पर वो शब्द तो कल्प है, यहाँ पे कल्पम बना है उसका। तो कल्पांत काल की हवा से जो उद्धत हो गई है, भड़क गई है, ऐसी वन्नी यानी अग्नि के समान। ठीक है, कल्पम यानी समान। दावानलम, दावानल किसे बोलते हैं? जंगल की अग्नि, मतलब हाँ, लपटे, और मतलब जंगल में आग लग जाए तो फिर कैसे बुझेगी? वहां तो जलने के पेड़ और लकड़ियां, यही चीजें हैं। दावानल वैसे बोलते हैं जंगल की अग्नि को। यहाँ क्या अर्थ दिया है? वही दावानल ही दिया है यहाँ तो, मतलब समझ लो वो भयंकर आग, ऐसी आग जो कंट्रोल में नहीं की जा सकती। हाँ, ये जरा से अपने पाइपों से इनसे बुझ नहीं सकती। एक और कहीं आता है छंद कि वो दावानल को कौन बुझा सकता है? दावानल को कौन बुझा सकता है? हाँ, मेघों की बारिश ही अपने कहीं आता है किसी श्लोक में, इसमें पता नहीं, अभी याद नहीं आता मुझे, कहीं आता है यही वाला भाव आता है कि वो, हाँ, ऐसी अग्नि को बुझाने के लिए आप ही मेघ के समान हो। हाँ, इसी का अर्थ होगा, वो इसी का अर्थ होगा शायद। हाँ, इसी के अर्थ में होगा। चलो देखते हैं। दावानलम यानी भयंकर अग्नि, जंगल की आग। ज्वलित, ज्वलित यानी जल रही है, जलती हुई। ज्वलितम है शब्द, ज्वलितम, उज्ज्वलम, जलितम, उज्ज्वलम, उत्स्फुलिंगम, उत्स्फुलिंगम। माँ तो चले जाएगा उज्ज्वलम में, और फिर छोटा ऊ निकलेगा इसमें से, उत्स्फुलिंगम। तो जलती हुई, और उज्ज्वलम, उज्ज्वल का अर्थ तो वैसे होता है धवल सफेद। हाँ, लेकिन यहाँ पे अग्नि के साथ क्या लगाना है? चमक रही है और धधक रही है, क्योंकि यहाँ सफेद तो अग्नि होगी नहीं, लेकिन उसकी वो लपटें ऐसी बिल्कुल चमक रही हैं, ये उज्ज्वलम, धधकती हुई या चमकती हुई। इसके बाद में उत्स्फुलिंगम, ये पुलिंग किसे बोलते हैं? उसकी चिंगारियां, वो पुलिंग, और उत्स्फुलिंग है ऊपर की ओर उछलती हुई, वो उसकी चिंगारियां। देखो ये इसमें 3 लाइन में अग्नि कैसी है, अग्नि की सारा वर्णन कर रहे हैं, कैसी भयंकर अग्नि है। जैसे रामायण में, पद्म पुराण में, आधि से ज्यादा ग्रंथ में रावण का वर्णन है। वो रावण कैसा है, और राम का वर्णन ज्यादा नहीं, क्योंकि रावण का वर्णन कर दिया, फिर ये ऐसे रावण को राम ने जीता, तो राम अपने आप महानता सिद्ध हो जाएगी, राम कितने पराक्रमी होंगे। तो यहाँ अग्नि की विशेषताएं बताए जा रहे हैं, और फिर बाद में क्या होगा तो वो उससे पता लग जाएगा। देखो और कैसी है, पहले तो कल्पांत काल की पवन से वो उद्धत हो रही है, भड़क रही है, और फिर उसकी पूरे दावानल के समान, और ऊपर की ओर उसकी चिंगारियां बहुत निकल रही हैं, और बिल्कुल ये है ना उज्ज्वलम, एकदम चमकदार, इतनी भयंकर वो लपटें उसकी निकल रही हैं। और कैसी लग रही है? विश्वम जिघतम, जिघत्सुम इव, विश्वम यानी विश्व, पूरा लोक, जिघत्सुम और इव का अर्थ, इव यानी समान, और जिघत्सुम यानी खा जाना चाहता है, निगलना चाहता है, निगल जाएगा, खा जाएगा, भक्षण कर जाएगा, ऐसा। जिघत्सुम, ये पूरा एक ही शब्द है, जिघत्सुम।
या तो शब्द जिगत्सु हो, फिर वो म तो उसमें उसके विभक्ति के हिसाब से लगाया जिगत्सु। तो निगलना या खा जाना, भक्षण कर जाना, ऐसे। सम्मुखम आपतंतम, सम्मुखम सामने, और आपतंतम यानी आती हुई। वो अभी पहले भी आया था ना, आप इसमें हाथी आ रहा था सामने, हाथी वाले में भी यही था ना, आपतंतम एरावता भूमिम उद्यतम आपतंतम, आती हुई। वो अग्नि है इसलिए आती हुई लगाएंगे अपन, आती हुई। तो कैसी है अग्नि कि कल्पांत काल की पवन हवा से बिल्कुल बहुत भड़क रही है ऐसी, और मतलब ऊपर की ओर जिसकी चिंगारियां निकल रही है ऐसी चमकदार, बिल्कुल दावानल की जैसी, और पूरे विश्व को ही समझ लो खा जाएगी, यानी आज सब कुछ जला देगी, खा जाएगी मतलब आज कुछ नहीं बचाएगी, इतनी भयंकर अग्नि। और हमारे सामने आ रही है, सामने ही बिल्कुल। तो आज के पेपर में था ना, एक को जला दिया। तो ऐसे अब वो जो जल रही होगी अंदर, वो अंदर जल रही होगी, तो वो कैसी फीलिंग, बहुत भयंकर, मतलब इतनी संक्लेश से मरण हुआ है समझ लो ये आग में जल के, बहुत। क्योंकि अब वो परिणाम अच्छे रह नहीं सकते उस समय, खुद मतलब खुद सामने अपन जिंदा जलो, तो वो कैसे मतलब परिणाम अच्छे रहना। जिनके पास तत्व ज्ञान ही नहीं हो, बिल्कुल भी तत्व ज्ञान हो तो एक बार कल्पना की जा सकती है, नहीं तो कितने परिणाम संक्लेश होते हैं। तो त्वत नाम, त्वत यानी आपका, नाम कीर्तन, आपके नाम का कीर्तन यानी यशोगान, गुणगान। कीर्तन जलम, आपके नाम रूपी जो यशोगान, आपके नाम का यानी आपका नाम याद कर रहे हैं, मतलब वो है आपके नाम रूपी आपके नाम का यशोगान रूपी जल, जल मतलब पानी। शमयति अशेषम, शमयति अशेषम, शब्द ये हैं शमयति अशेषम। शमयति यानी शांत कर देता है, अशेषम पहले भी आया है, बचा हुआ नहीं, अशेष बचा ही नहीं है, अशेषम यानी पूरा, संपूर्ण रूप से। अशेषम यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसको शमयति शांत कर देता है। ऐसी भयंकर अग्नि लग रही है कि जो कल्पांत काल की पवनों से बिल्कुल भड़क रही है, और दावानल की समान, और खूब ऊपर चमकदार उसकी लपटें हैं, और चिंगारियां ऊपर उछल रही हैं भयंकर, और ऐसे लग रहा है सब कुछ खा जाएगी, यानी पूरे विश्व को नष्ट कर देगी। ऐसी भयंकर अग्नि को आपका नाम स्मरण किया, आपका नाम स्मरण किया, तो आपके नाम स्मरण रूपी जल उसको शांत कर दे। ऐसी अग्नि को कोई बुझाने में समर्थ नहीं है, यद्यपि इतनी भयंकर अग्नि, लेकिन वो आपका नाम लिया, यानी वही आपकी शरण में आए, जिसके हृदय में आपका नाम है, तो जो आपका भक्त है, आपका नाम है मतलब वही आपके अपनी आत्मा की जिसने शरण ले रखी है, तो उसको उस अग्नि से भी कुछ भय नहीं लगता। वो जल भी जाएगा तो उसको व्याकुलता नहीं, हाँ वो जलेगा तो वो उसका जो अगर सम्यक दृष्टि है, देखो ऐसा नियम तो अपन, क्योंकि पूर्व में नॉर्मली जनरल मतलब अपन सामान्य रूप में देखें तो सम्यक दृष्टि को नरकायु का आश्रव होता नहीं है। पूर्व में आश्रव हो गया होगा तो वो मरण के समय संक्लेश परिणाम, नरक में जाते समय नियम ही है, नरक में जाएंगे, नरक में जाना है तो संक्लेश परिणाम पूर्वक ही मरण होगा। स्वर्ग में जाना है तो विशुद्ध परिणाम पूर्वक ही मरण होगा। ये ऐसा, क्योंकि जिस लेश्या में मरण होता है उसी लेश्या में जन्म होता है। अब स्वर्ग में तो अशुभ लेश्याएं है ही नहीं, और नरकों में शुभ लेश्याएं नहीं है। यद्यपि भवनत्रिक में अशुभ लेश्याएं भी अपर्याप्त अवस्था में अपन ने उसमें पढ़ी है, चौथे उसमें, लेकिन फिर भी तो यद्यपि मतलब वैसे सम्यक दृष्टि होगा तो अगर नरक में भी जा रहा होगा, पूर्व आयु बंध गई है तो भी वो अपने मतलब उसको जो स्वरूप का आश्रय है, उस आश्रय जन ने उसको एक कषाय चौकड़ी जन ने तो उसको भय और आकुलता नहीं ही होगी। और वैसे नॉर्मल स्थिति है तो जैसे टोडरमल जी के साथ क्या हुआ,
हाथी के पैर के नीचे कुछ लाया, कुछ लोग कहते हैं गंदगी में गड़वा दिया। जो भी हुआ हो, तो स्थिति तो देखने में हाथी का पैर आ जाए, मतलब कैसी भयंकर स्थिति है। तो भी वो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि दीक्षित तो थे क्या? नहीं नहीं थे ना, आचार्य कल्प फिर भी कल्प मतलब समान, तो आचार्य नहीं होते हुए भी आचार्यों के समान उन्होंने काम किया है। हाँ, तो इसीलिए तो आचार्य थोड़ा ना लिखा, आचार्य टोडरमल जी आचार्यों के समान ऐसा लिखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई इन्होंने काम ऐसा किया है। आचार्य का जो अनुशासन प्रशासन और ये काम, तो उन्होंने जो मोक्ष मार्ग, इसी काल के तो है टोडरमल जी, हाँ। ये तो सम्यक दृष्टि थे। हाँ, पंचम काल में अभी हमको हो सकता है, पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि रहेंगे। अभी तो हाँ, अभी शुरुआत ही, हमें हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि बहुत महापुरुष थे टोडरमल जी जैसे, तो मतलब प्रतिभा। अभी गोष्ठी होने वाली है ट्यूसडे को बड़े मंदिर में, अपने विद्यार्थी जाके वहाँ बड़े टोडरमल जी के जीवन पे पूरा, वहाँ जो गोष्ठी यहाँ होती है ना हर संडे, हाँ ट्यूसडे को, हाँ वो इस बार ट्यूसडे को वहाँ जाके कर रहे हैं। सुबह अभी टाइम है तो अब बताएंगे। और नाटक बहुत बढ़िया, हाँ देखना यूट्यूब पे है, मतलब महिमा आती है उनका, क्या जीवन था। वो गोष्ठी भी सुनने लायक होगी, जाना चाहिए सबको अपने को। इसका ये सुना जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो कंप्लीट किसी और ने किया, तो पता नहीं किया ही नहीं, अधूरा ही नहीं। मैंने ये सुना कि वो कंप्लीट नहीं किया, तो पता नहीं कोई क्या कहना कहा था चाहते उस समय के विद्वानों को, कहा था तो बोले वो उनका मौलिक ग्रंथ है, वो क्या कहना चाहते, वो क्या लिखते, उनकी जैसी चीज हमारे में नहीं हुआ, इनकम्प्लीट। आप देखना लास्ट शब्द अधूरा ही छपा हुआ है। चलो भैया, द्वारिका नगरी का 6 माह तक जलती रही, तो देखो किसी को तो आत्मज्ञान करके मुनि बनने का होगा। हाँ एक बार ये पढ़ लें, पर इसका अन्वय फिर पढ़ते हैं पीछे। त्वत् नाम कीर्तन जलम, आपके नाम के स्मरण रूपी जल से कल्पांत काल पवनोद्दत वर्णी कल्पम, प्रलय काल की महावायु के तेज झकोरों से उत्तेजित हुई धधकती हुई प्रचंड आग के समान ज्वलितम जलती हुई, उज्ज्वलम निर्धूम इसका अर्थ किया है, लेकिन मतलब हाँ धुआं रहित हो चाहे धुएं वाली भी हो, पर वो उज्ज्वलम का मतलब है बहुत चमक ऐसे धधक रही है ऐसा। उत्स्फुलिंगम चारों ओर फेंकती हुई चिंगारियों से युक्त, विश्वम संसार को जिघत्सुम इव मानो निगल लेगी इस तरह, सम्मुखम आपतंतम सम्मुख आती हुई, दावानलम दावानल को अवशेषम शमयति पूरी तरह से शांत कर देता है। अर्थात प्रलय काल की तरह भयंकर आग को भी शमन करने के लिए आपका नाम स्मरण जल के समान है। देखिए पीछे 136 पेज पे देखिए, आपके भक्त को भय क्यों नहीं होता, किस बल पे उसको भय नहीं होता। देखो देखिए दूसरी लाइन पे, वहां भी तुम्हारे भक्त को भय नहीं होता, मतलब पहले तो वो बात बताइए ऐसी अग्नि लग रही थी, तो वहां भी तुम्हारे भक्त को भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अस्पर्श स्वभावी आत्मा को अग्नि का स्पर्श ही नहीं हो सकता। ये अग्नि मुझे छूती ही नहीं है, ये जो शेर खा रहा है कि हाथी आ रहा है, ये मुझे टच ही नहीं कर सकते। ये जिसको टच करेंगे वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको ये टच कर नहीं सकते। इसी बल पे मुनिराज जो अपने उदाहरण आते हैं, किसी को स्याल नहीं खा रही है, किसी को शेर फाड़ रहा है, किसी के सिर पे हाँ किसी के सिर पे सिगड़ी रख दी है, तो वो ये बल है उनको अंदर। अपन ने परिचय नहीं पढ़ा था ना कि सर्दी गर्मी की बाधा, क्या विचार की वो सर्दी गर्मी की बाधा को जीतते हैं कि स्पर्श स्वभाव ही है, सर्दी गर्मी लगती मुझे छूती कहाँ है ऐसा। और उनको कषाय भी नहीं आती। क्यों? लास्ट लाइन देखिए इसी पैराग्राफ की, जो धर्मी ज्ञानानंद में मग्न है उन्हें कषाय अग्नि भी स्पर्श नहीं करती। जो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में मस्त हैं उनको बाहर में तो ये वाली अग्नि आपको भक्तों को स्पर्श नहीं कर रही, और अंदर में कषाय रूपी अग्नि वो भी उनको स्पर्श नहीं करती, यानी उनके कषायों का भी तीव्र उदय नहीं होता। देखिए बीच में पैराग्राफ है, कदाचित धर्मी जीवों को असाता के उदय से
बाह्य में ऐसा वातावरण भी बन जाए, तथापि अंतर में अकषाय स्वभाव की शरण लेकर निर्भय रहता है। टाइम बहुत हो गया, चलिए ये एक और। अब जैसे द्वारिका नगरी 6 मास तक जलती रही, नीचे बताया है ना, तो उसमें भी कि कितने जीवों को आत्महित का विचार आया, कितने आत्मा का ध्यान कर रहे थे, कितनों को मुनि होने का भाव आया, और जिन्होंने आत्महित किया, जो मुनि बन गए, वो तो स्वर्ग चले गए या मोक्ष चले गए, लेकिन जो घर गृहस्थी में एंड टाइम तक भी बैठे रहे, वो सब जल जल के उसमें भस्म हो गए। तो ऐसा यहाँ बात बताई है। बाकी तो इस तरह से भगवान की शरण में जाने से, यानी अपनी आत्मा की शरण में लेने से, निश्चय से, निश्चय शरण वो है ना, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दोय। तो ये या तो अपनी आत्मा की शरण, और अपनी आत्मा की शरण, पंच परमेश्वर की शरण लेने का मतलब अपनी आत्मा की शरण लेना है। तो जो अपनी आत्मा की शरण में रहता है, उसके बाहर में कोई इस तरह के भय नहीं है।